दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री हनुमान जी ने रावण को उपदेश किया, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भजन करो भगवान का। उन्होंने कई तरह से समझाया, विचार करके देखो तो। एक बार तो कहा कि मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ कि भगवान से बैर मत करो और भगवान के विरुद्ध तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन रावण ने नहीं सुनी। जब अपने भलाई की बात कहने वाले की बात अच्छी न लगे तो समझना कि अब बस। 23वें दोहे के बाद सुंदरकांड में चलते हैं। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी भगति विवेक विरति नयसानी बोला बिहति महायभिमानी मिला मही कपि गुरु बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई फल सोई लाग उलटा होई कह हनुमाना मति भ्रम सोई प्रगट में जाना सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना देवी नहर मूर्ख कर प्राणा सुनत निशाचर मारन भाई सचिवन सहित विभीषण आई नाई शीत कर विनय बहुता नीन मारिय दुर्गा आन दंड कट करिय गुसाई सुनत बिहस बोला दस कंधर अंग भंग करि पठैय बंदर कपि कै ममता पूछ पर सबहि तेल बोल पट बांधनी सावक देव लगा यावर रामचंद्र की जय। यद्यपि श्री हनुमान जी ने अत्यंत हितकारिणी वाणी कही, वो वाणी कैसी थी कि उसमें भक्ति थी। भ्रम तजि भजहु, भजहु राम रघुनायक है, भक्ति भरी हुई थी उस वाणी में। और मान तजी से भजन करो, त्यागहु तम अभिमान से उपसंहार करके विवेक से भरी वाणी कही। और देखो तुम निज कुलहि विचारी से उपक्रम करके और तहि कुल मह जनि होहि कलंका से उपसंहार करके विरति से युक्त वैराग्य से युक्त वाणी कही। और तासों बैर कबहु नहीं कीजिए, यहाँ से प्रारंभ करके बरख गए पुनि तबहि सुखाही से उपसंहार करके नए से युक्त वाणी कही। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले अभिमानी है। महाअभिमानी जो व्यक्ति होता है उसका लक्षण यही है कि वो अपने हित की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं देता है। हित की बात कोई छोटा आदमी कहे तो उसको भी मान लेना चाहिए। ये रत्नम का
मलिन स्थान से भी हीरे को उठा लेना चाहिए, और स्त्री रत्नम दुष्कुल आदति, और कन्या रत्न जो है वो दुष्कुल में भी मिले तो वहाँ से ले लेना चाहिए, श्रेष्ठ कन्या होनी चाहिए। स्त्री रत्न तो इसी तरह से नीचादपि सुभाषितम, नीच व्यक्ति भी अगर अच्छी बात कहे तो मान लेना चाहिए, लेकिन अभिमानी का ये लक्षण है। वो तो ठठा के हंसने लगा, बोला कि देखो ना, हमने तो वेदों का भाष्य किया और इतना बड़ा मैं पंडित, और मुझे ये बंदर जो है वो मेरे सामने ज्ञानी बन करके और बड़ा बन रहा है, गुरुपना दिखा रहा है अपना। तो बोला कि हे खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अब है तो स्वयं खल, लेकिन हनुमान जी इसको खल देखते हैं, और मृत्यु आई है इसके सिर पर, लेकिन हनुमान जी की मृत्यु दिखाई पड़ती है। तो बोले कि और है तो खुद अधम, लेकिन हनुमान जी को अधम कहता है। तो बोले तू मुझे सिखाने लगा है। हनुमान जी ने कहा कि सब उल्टा होगा, उल्टा हो ही कहा अनुमाना, माने मौत तुम्हारी पास आ गई है, खल तुम हो और अधम तुम हो। क्योंकि मतिभ्रम तो ही प्रगट में जाना, जिसको मतिभ्रम हो जाता है ना, उसको जैसे पूर्व पश्चिम दिखाई पड़ता है, वैसे तुमको अपने में होने वाली जो चीजें हैं वो मुझ में दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि बहुविधि खल सीता ही समझावा, खल तो रावण है। सो निकट काल जही आवत साई, तेही भ्रम होत तुम्हारे नाई। जिसकी मौत निकट आ जाती है उसको ऐसा ही लगता है कि दुनिया सब मरने वाली है और मैं अमर होने वाला हूँ। मैंने देखा है टीबी के जो रोगी होते हैं, वृंदावन में भी ज्यादा रहते हैं, वहाँ एक अस्पताल है ना इसका, तो वो बिल्कुल मरणासन्न होते हैं, रात को मरने वाले हैं, लेकिन शाम को भी उनके मन में यही ख्याल रहता है कि नहीं मैं बच जाऊंगा। ये जो मरणासन्न लोग होते हैं उनको जल्दी अपने मरने का ख्याल नहीं आता, तो बोले ये मतिभ्रम हो गया है, ये भी एक रोग है। अब तो हनुमान जी का ये वचन सुन करके रावण बहुत खिसियाया, झल्ला गया, और वो बोला कि बाबा यहाँ कोई ऐसा है नहीं, कोई नहीं है तो कोई है क्या? कि बाबा है तो सब लोग, कि इस मूड का प्राण जल्दी क्यों नहीं हर लेते? अब तो सुनते ही निशाचर लोग जो हैं वो मारने के लिए दौड़े, उनको तो कुछ न कुछ चाहिए। उसी समय भगवत कृपा से अपने मंत्रियों के साथ विभीषण आ गए। वो राजा के भाई थे ना, तो उनके साथ भी मंत्री रहते थे। उन्होंने आके अपने बड़े भाई रावण के चरणों में शीश झुकाया और बड़ा विनय किया और बोले कि भाई ये नीति का विरोध है। नीति ये है कि दूत को किसी अवस्था में भी दंड नहीं देना चाहिए। उद्यते स्वपि शस्त्रेषु बंधु वर्ग बधेष्वपि पौरुषाण्यपि जलपंतो बध्या दूता न भूभुजा। भले ही कठोर भाषण करे दूत, तब भी राजा को चाहिए कि उनको मारे नहीं, हथियार उठा लेने पर भी न मारे, अगर किसी को वो मार दे तब भी उनको न मारे, क्योंकि दूत को मारना जो है ये राजनीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्वामी इसके लिए कुछ दूसरा दंड कर दो। तो सब लोग विभीषण की राय में राय मिला के कहने लग गए। जब रावण ने कहा कि मारो, तब मारने दौड़े, और जब विभीषण ने कहा कि इसको मारना नहीं चाहिए, तो सब ने कहा बहुत बढ़िया है ना, मंत्र बल भाई। वहाँ सब लोग ठकुर सुहाती बोलने वाले थे कि भाई एक ने कहा और दूसरे ने हाँ मिला दिया, ऐसी हालत। तो अब रावण को बड़ी हंसी आई, जोर से भैंसा और बोला कि अच्छा ठीक बात है, ये बंदर है तो इसका अंग भंग कर दो, है ना, साबुत ज्यों का त्यों इसको नहीं भेजना, कुछ तोड़ ताड़ के भेजना। तो फिर उसने खुद ही कहा, मजाक उसको सूझ गया, बोले ये जो बंदर होते हैं इनकी ममता अपनी पूंछ पर बहुत ज्यादा होती है। तो सबको उसने समझा के कहा कि कपड़े तेल में डुबो करके और फिर उसको
को इसकी पूंछ में बांध दो और फिर आग लगा दो, और जब पूंछ जल जाए तब इसको बेच दो।